सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए जी, 9:17 हो गए और यहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन हुआ है। ओपन होने के बाद इसने एक यहाँ पे जो कैंडल बनाई है, इस कैंडल का साइज देखिए सबसे पहले कितना है। 228 पॉइंट की कैंडल, तो आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर पहली कैंडल मिल गई। तो मार्केट में जो गैप डाउन ओपन हुआ था उसने देखो रिकवरी कर लिया और क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट करके ये 500 का नंबर इसने ब्रेकआउट किया हुआ है। तो देखो ये चीज़ें अगर नीचे की तरफ होती तो डायरेक्टली यहाँ पे बाइंग का प्लान आप बना सकते हो ऐसे केस में। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि पहली कैंडल ही लगभग 200-250 पॉइंट की कैंडल बन चुकी है। तो अब ऐसी कंडीशन में मार्केट में आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो ये सेलर है ये भी स्ट्रांग है, बट यहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होने की वजह, यानी कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से यदि डायरेक्टली आप एंटर करोगे तो मार्केट क्या करता है, घूम जाता है। तो ऐसे में थोड़ा सा आपको फिर वेट करना चाहिए। देखो जैसे कि निफ्टी का चार्ट अभी क्या कर रहा है, क्लोजिंग प्राइस के आसपास आने के बाद अब ये यहाँ पे क्या करता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसने तो क्योंकि क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट कर दिया है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं यहाँ पे, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर वॉच आउट कीजिए कि किस तरीके से चीजें यहाँ पे काम कर रही हैं। चार्ट को यहाँ पर डबल कर लेते हैं, एक तरफ निफ्टी और एक तरफ बैंक निफ्टी का चार्ट आप देखिए। तो ऊपर हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया है, लगभग ये 698 का भी हो सकता है, 700 का भी हो सकता है, फिर 54,000 और 54,200। नीचे 53,196 का एक लेवल हमारे पास पड़ा हुआ है। तो क्या गैप डाउन खुल के मार्केट ने जो गैप अप दिया, देखो अगर साइकोलॉजिकली अगर आप छोड़ दो और यहाँ पे दो चीज़ों पे काम करो कि गैप डाउन ओपन होके क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट हुआ, गैप डाउन होके 500 का नंबर ब्रेकआउट हुआ, तो ऐसे में मार्केट में बायर काम करने के लिए आते हैं। दूसरी चीज, ये जो पीछे सेलर बैठे हुए हैं मार्केट के अंदर, कहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, ये जो सेलर बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि मार्केट ऐसे करके जाए और इन सेलर्स को निकाले। जो मैं इन सेलर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो रेंज के अंदर जो सेलर्स बैठे हुए थे इनको निकाल दें, और निकालने के बाद अब नीचे भी स्टॉप लॉस भी मार्केट के पास यहाँ पे पड़े होंगे, उसके बाद मार्केट हो सकता है कि डाउन साइड आ जाए। तो ये एक पॉसिबिलिटीज है। तो इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट ने या तो देखो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि इनके प्रॉफिट को कम करने के लिए मार्केट चला जाता है, और कई बार मार्केट ऐसे निकाल देता है। तो वैसे तो जो डरे हुए लोग होते हैं वो क्या करते हैं, गैप डाउन खुला, मार्केट रिकवर कर गया, जैसे ही अपना स्विंग निकालेगा तो कुछ लोग तो अपनी पोजीशंस निकाल देते हैं। तो मार्केट का लगभग जो काम होता है ना, वो मार्केट अपना काम कर चुका होता है। तो यहाँ पे आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी कि 500 के आसपास मार्केट आया हुआ है, तो यहाँ पे आपको कैसे काम करना है। अभी देखो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली काम करना यहाँ पे ठीक नहीं होता है। तो आप थोड़ा सा वेट करें और वेट करके अपना प्लान बनाएं कि मार्केट को एक बार कुछ ना कुछ प्रूव करने दो कि ये चाहता क्या है, क्योंकि जब तक ये प्रूव नहीं करेगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आप लोग ट्रैप में आ जाओगे। तो इसकी ट्रैपिंग को समझने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा और ट्रैपिंग को समझना पड़ेगा। तो अभी थोड़ा सा चलने देते हैं, देखते हैं कि क्या करता है ये। इसने एक ब्रेकआउट किया हुआ है निफ्टी के चार्ट ने अपने ट्रेंड लाइन का, और लगभग 700 के लेवल पे आ गया, और इसने भी लगभग लगभग आप लगा लीजिए कि 650 के लेवल के आसपास तो आ ही गया, और इसने एक जोन का बना के ब्रेकआउट वगैरह भी किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज़ है, सबसे पहले आप इसको समझिए। ठीक है, तो 53,700 की पुट है, और ये एक एंट्री पॉइंट होगा आपका 637 के आसपास। तो यहाँ पे सबसे पहले चीज़ों को समझ लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। तो देखो नीचे टारगेट कहाँ तक हो सकते हैं इसमें, ये आप पकड़ के चलिए कि टारगेट लेवल कम से कम 53,380 के आसपास का होना चाहिए। ठीक है, ये टारगेट जोन होगा। और स्टॉप लॉस जोन की बात करें तो यहाँ से लगभग 733 के आसपास का लेवल आप मान के चलें कि 730 के आसपास अपना स्टॉप लॉस होना चाहिए, 733। ठीक है, वैसे तो देखो इंपॉर्टेंट 53,704 का लेवल है कि यहाँ पे मार्केट को रेजिस्टेंस लेना चाहिए। यानी कि अगर मैं 5 मिनट की कैंडल की बात करूँ तो इसके ऊपर अगर 5 मिनट की कैंडल एग्जैक्ट क्लोज हो जाती है, किस पे ऊपर, 53,704 के ऊपर, तो इट्स मीन कि मार्केट ने यहाँ पे एसएल क्रिएट किया, एसएल ले लिया, और एसएल लेने के बाद हो सकता है कि फिर मार्केट नीचे आ जाए या यहीं से डायरेक्टली ऊपर घूम जाए। तो ये पॉइंट हमारे लिए ठीक है। और मैंने नीचे के लिए आपको ये जोन बताया 53,380 के आसपास, स्टॉप लॉस के लिए 5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग बताया, तो 53,704 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अब चार्ट में साइकोलॉजी को समझते हैं कि साइकोलॉजी क्या कह रही है। तो सबसे पहला काम चार्ट में साइकोलॉजी को समझने के लिए आप यहाँ पे आ जाइए। बैंक निफ्टी के चार्ट में, सॉरी निफ्टी के चार्ट में क्या हो रहा है कि देखिए ये वाला स्विंग काफी नीचे है, यहाँ वाला स्विंग काफी ऊपर है। अब इसके बीच में मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो इसमें क्या होता है कि ऊपर के लेवल पे सेलर्स बैठे होते हैं, नीचे के लेवल्स पे बायर बैठे होते हैं। मार्केट गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुल के रिकवर करता है, वो अपना इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन किया, जो ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे आ रही है। हालांकि ये ट्रेंड लाइन उतनी परफेक्ट नहीं है यहाँ पे चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए, ये केवल एक प्राइस को ऑब्जर्व करने के लिए, क्योंकि देखिए जब आपके पास लेवल्स काफ़ी दूर होते हैं तो ऐसे में जो मेरी थिंकिंग है वो वही थिंकिंग एक रिटेल पार्टिसिपेंट की भी होती है, जो नए ट्रेडर होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनकी क्या थिंकिंग होती है कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया, चलो निकल जाते हैं। तो ट्रेंड लाइन को भी आप एज ए लिक्विडिटी के तौर पर देख सकते हो। आप जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस को लिक्विडिटी के तौर पर देखते हो, उसी तरीके से ट्रेंड लाइन को भी लिक्विडिटी के तौर पर आप देख सकते हो।
तो वहाँ पे मार्केट क्या करता है, ये लिक्विडिटी वाली यहाँ पे मार्केट ने कहीं ना कहीं लिक्विडिटी लिया, और लिक्विड लेने के बाद जब यहाँ पे क्या होता है ना, एंट्री बनने लगती है ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट के ऊपर भी, तो उसमें फिर क्या होता है, केवल बायर काम करने आते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं आपसे ये करता हूँ कि मार्केट गैप डाउन क्यों खुला, इसके पीछे का क्या रीज़न हो सकता है, ये क्या आपको ढूंढना है, ये क्यों आपको ढूंढना है, वहीं पे मार्केट का आपको आंसर मिलेगा कि मार्केट में सेलिंग क्यों करना है इस लेवल पे। अब यहाँ पे मैं कुछ बातें आपको बताऊं, देखिए मार्केट में पीछे जो न्यूज़ आया था, सीआरआर की रिपोर्ट पॉजिटिव थी, उसके बेसिस पे तो मार्केट को गैप अप खुलना चाहिए था, और गैप अप खुलता तो मार्केट में पता लगता है कि चलो भाई गैप अप खुल गया, तो इन सेलर्स को, जो बायर्स बैठे हैं, इनको पहले निकालता, और निकालने के बाद फिर बाइंग में जाता, तो ये बात समझ में आ जाती। मार्केट खुल गया गैप डाउन। अभी गैप डाउन खुलने के पीछे का रीज़न क्या है, क्यों मार्केट गैप डाउन खुला, नीचे अगर गैप डाउन खुला तो मार्केट ने अपने आप को रिकवरी क्यों दिखाई, यहाँ पे ऐसा क्या हुआ था यहाँ पे कि जो मार्केट ने रिकवर कर लिया अपने आप को, तो ये सवाल जो है ना वो समझने लायक होता है। अब ऐसी कंडीशन में जब प्राइस गैप डाउन खुल रहा है और गैप डाउन खुल के फिर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये क्यों, मेरा कहने का क्वेश्चन ये है कि देखो ये जो बायर्स बैठे हैं, इनको निकलने का मौका दिया क्या मार्केट ने, 1 मिनट पहले देखो, अगर आपने कोई पोजीशन लेके गए हो यहाँ पे आपने बाइंग का पोजीशन लिया, यहाँ पे चलो इस वाले पॉइंट को छोड़ दो, आपने यहाँ पे बाइंग का पोजीशन लिया, तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज सोचिए कि बाइंग में यदि आप बैठे होते और मार्केट गैप डाउन खुलता, तो क्या हैंड टू हैंड आप अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देते, नहीं, इसका जवाब है नहीं, आप वेट करते। क्यों, ऑलरेडी जो ओवर नाइट आपको जो पोजीशन जो प्रॉफिट में दिख रहा था, कि अगर आप सपोज 10 के यहाँ पे प्रॉफिट में थे और वो अचानक से आपको दिख रहा है कि आप 3K के अंदर आ गए, ठीक है, 7,000 आपका चला गया, तो वहाँ पे आप क्या वेट करोगे कि चलो ठीक है यार, आपने तो बाई किया था, यहाँ पे जिन्होंने बाई किया वो 3,000 रुपये लॉस में आ गए होंगे, जिन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट किया वो 3,000 रुपये प्लस में ही होंगे, 10,000 से 7,000 आ गए होंगे, ये क्या कर रहे होंगे, ये 3,000 के लॉस में आ चुके होंगे। तो ये वेट करते हैं किस चीज़ का, पहली कम से कम 1 मिनट की कैंडल का तो वेट करेंगे, अगर 5 मिनट वेट नहीं भी करेंगे, और यदि पहली 1 मिनट की कैंडल रिकवर कर जाती है, उसके बाद इनके ट्रेड जो है, ये जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव की तरफ बढ़ता चला जाता है। ऐसी कंडीशन में क्या पोजीशन एग्जिट करोगे, नहीं करोगे। तो बायर्स को पोजीशन एग्जिट किए बिना मार्केट यहाँ पे ये प्लान बना रहा है कि ये यहाँ से रिकवर करके ऊपर चला जाएगा, इसकी पॉसिबिलिटीज़ कम है। पॉसिबिलिटीज़ कब होती कि बायर को बिठा के गैप अप खोलता, ठीक है, गैप अप खोलने के बाद कुछ इस प्रकार का मोमेंटम मार्केट नीचे करता कि चलो पहले मार्केट ने क्या किया, बायर्स को प्रॉफिट दिखा के बायर्स को निकाला, और उसके बाद फिर क्या हुआ, गैप अप के अंदर यहाँ पे मार्केट ऐसे करके ऊपर निकलता, तो जो सेलर बैठे थे उसको भी निकाल देता, तो उसके बाद मार्केट ऊपर जाता, तो क्या कहानी बनती कि भाई बायर्स को भी पहले सेलर्स को भी निकाल दिया, यानी कि जो पहले बायर्स थे पहले बायर्स को निकाला, उसके बाद मार्केट घूम के जब ऊपर की तरफ गया तो न्यूज़ का इंपैक्ट हुआ, तो ये सेलर अपने आप पोजीशन छोड़ के चले गए। लेकिन मार्केट ने ऐसा यहाँ पे किया नहीं, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, उल्टा किया। निफ्टी के चार्ट में आपने समझ लिया, बैंक निफ्टी के चार्ट में आइए, देखो एक फॉल हुआ तो है यहाँ से काफ़ी अच्छा खासा, कितने पॉइंट का था, लगभग 100 पॉइंट का फॉल मार्केट ने किया हुआ है। अब यही कंडीशन यहाँ पे बन रही है, क्या बन रही है, देखो पहले मिनट की कैंडल्स आपको क्या बता रही है, ये जो रेंज आपको दिख रहा है यहाँ से ऐसे पकड़ लीजिए आप, ये पिछले दिन का चार्ट है ना, 6 तारीख का, यहीं पे मामला शुरू हुआ था कंसोलिडेशन का, कंसोलिडेट के बाद मार्केट गिर गया, और गिरने के बाद प्राइस यहाँ से रिकवर कर गया, तो हमारे पास सेलिंग का भी अपॉर्चुनिटी मिली, डबल बॉटम बना के मार्केट ने अपर साइड भी गया। तो यहाँ पे देखो एक तो चार्ट रिपीट नहीं होना चाहिए, चार्ट रिपीट बोले तो कि यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट नहीं करना चाहिए था, ऊपर के सेलर निकल चुके हैं तब तो ठीक है, और नहीं भी निकले होंगे तो मार्केट ने जो उसके बाद जो मोमेंटम किया है, ये मोमेंटम हो सकता है कि उन्होंने अपनी पोजीशन को छोड़ दिया हो। फिर ये जो प्राइस यहाँ पे जिस तरीके से प्राइस का एक्शन बन के प्राइस ऐसे गया, फिर निफ्टी का चार्ट ऐसे करके भागता हुआ जा रहा है, तो उसको देखा देखी हो सकता है कि यहाँ पे बायर्स ने काम करना कॉन्फिडेंस में शुरू किया हो कि गैप डाउन खुल के प्राइस रिकवर हुआ, इस कॉन्फिडेंस में बायर मार्केट में आ गए हो, और ये कॉन्फिडेंस क्या करता है, इनको वापस नीचे की तरफ लेके आता है। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटीज़ तो ये है। तो क्या सर पूरा मार्केट गिर सकता है, देखो अभी पॉसिबिलिटीज़ क्या है, जो मैंने आपको रेंज बताया 380 का, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 53,200 का नंबर। तो यहाँ पे एक नंबर निकल के आता है 53,196 या 195 का, ये नंबर इंपॉर्टेंट है। तो एटलीस्ट ये वाले नंबर आप कंसीडर कर सकते हो कि मार्केट में अगर गिरावट इसके नीचे होता है तो ये नंबर अपने को हिट होना चाहिए, और यदि मार्केट इस नंबर को भी ब्रेक करता है, यानी कि ये स्विंग को निकाल देता है, तो फिर फर्दर मैंने आपको ओपनिंग के टाइम पे बता दिया कि फिर बारी है 53,900 की, तो मे भी मार्केट इसको काम कर सकता है। अच्छा, अपर साइड में क्या पॉसिबिलिटीज़ है, अब देखिए मार्केट पहली कैंडल ने तो बहुत अच्छा मोमेंटम कर दिया, तो पहली कैंडल में तो आप कोई चीज़ यहाँ पे डिसाइड करोगे नहीं, आप इसके बाद ही कोई चीज़ डिसाइड करोगे बाइंग का या सेलिंग का। अब ऐसी कंडीशन में सेलिंग के लिए कब लोग आएंगे, जब प्राइस यहाँ पे इस तरीके से को रेंज ना बनाए, अगर ये रेंज बना के ब्रेकडाउन करेगा फिर काम खराब हो जाएगा।
ये डायरेक्टली नीचे आए, इसका ब्रेकडाउन करे तो एक्चुअल में सेलर यहाँ पे एंटर होंगे। उसके बाद मार्केट को घूमना होगा, तब तक आपका फिर एग्जिट का प्लान यहाँ पे हो जाना चाहिए, क्योंकि जब लोग सेल करने लगे तब आप एग्जिट हो जाओ। जब लोग मार्केट में बाय करने लगे तब क्या करो, आप मार्केट में सेलिंग का प्लान करो। तो ये प्लान आपके पास होना चाहिए। तो ओवरऑल मैंने आपको ये सिचुएशन बताई जो चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं। नाउ अब अगर मार्केट यहाँ से ऊपर घूमता है तो क्या होगा। देखो अब सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके पास एक नंबर आ गया 53,800 का, ठीक है। यदि प्राइस यहाँ से अब अपने आप को रिकवर करके ऐसे निकाल देता है 53,000, यानी कि यहाँ पे अपने स्विंग को सिर्फ निकाल दे, तो इसका मतलब है कि मार्केट रेडी है 54,000 के नंबर को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो सबसे बेटर क्या है, अब आपको स्टॉप लॉस ऊपर नहीं लगाना, अब आपको यहीं का स्टॉप लॉस रखना है। क्लोजिंग का कोई वेट करना हो तो करिए, अदरवाइज मार्केट अगर यहाँ से अपने स्विंग को घूम के निकालता है तो ऐसी कंडीशन में फिर 54,000 का नंबर की बारी आ सकती है, ठीक है। तो हम फिर ये मान के चलेंगे कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई है, फिर ये सेलर बैठे हुए हैं, और ये सेलर अपनी एसएल कब देंगे मार्केट में, जब 54,000 का नंबर ब्रेकआउट होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं अभी के चार्ट में चल क्या रहा है, क्या हो रहा है अभी के चार्ट में। तो अभी के चार्ट में आप यहाँ पे सिनेरियो को समझिए। निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी अभी ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है। निफ्टी के अंदर अभी ट्रेड अच्छा खासा चला है। बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड कर रहा है। क्यों होल्ड कर रहा है, यहाँ पे क्या कर सकता है। देखो होल्ड अगर ये कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये आपको सेलिंग के लिए तो बुला नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई सेलिंग का जोन तो है नहीं, तो सेलिंग के लिए तो बुला नहीं रहा है। तो क्या यहाँ पे बाइंग के लिए बुला सकता है, मे भी यहाँ पे मार्केट बायर्स को अप्रोच करने की प्लानिंग कर रहा है। लेकिन पैटर्न आपको यहाँ पे देखो किस तरीके का पैटर्न बन रहा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, सेलिंग का आपको पैटर्न दिखा रहा है। लेकिन जब तक ये 500 के नंबर के नीचे अगर ये होता तब ज़्यादा हम इस चीज़ को कंसिडर करके चलते। तो अभी तो सेलर का यहाँ पे कोई व्यू नहीं है, लेकिन अब जैसे ये जोन बनाता वो चल रहा है ना, अब ये जोन अगर बनने लग गया और जोन बनने के बाद फिर ब्रेकडाउन होता है, तो फिर ऐसे में क्या होगा, ये जो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है, फिर जोन का जो ब्रेकडाउन है, ऐसे में सेलर काम करने आएंगे तो मार्केट क्या करेगा, फिर घूमेगा ना। तो फिर वो क्या होगा, कॉल साइड के लिए सबसे बेस्ट ट्रेड होगा, क्योंकि वहाँ पे फिर मैनिपुलेशन हो चुकी होगी। तो ऐसी कंडीशन में फिर यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ तक मैंने आपको चार्ट समझाया। तो बहरहाल हमने देखो यहाँ पे कहीं पे हमने 37 के आसपास हमने एंट्री बनाया हुआ है, और यहाँ तक मार्केट 119 पॉइंट, और हमारा टारगेट है 53,379, ठीक है, 379 के आसपास। तो 258 पॉइंट का टारगेट है। तो क्या ये टारगेट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, एक चीज़। अच्छा अब दूसरी चीज़ फिबोनाची। कुछ लोगों का प्लान ऐसे होता है, तो हम भी वही प्लान करके देखते हैं कि मार्केट नीचे से ऊपर गया और फीबो का एक नंबर आपको दिख रहा है इस वाले जोन के अंदर यहाँ पे। तो क्या ये फीबो का नंबर यानी कि 459 का नंबर काम करेगा कि नहीं करेगा। तो देखो अब इसमें काम करने वाली बात क्या है कि निफ्टी का चार्ट थोड़ा सा अब गड़बड़ कर रहा है। क्या, निफ्टी का चार्ट जो गिरना था, यानी कि जितना इसने नीचे से ऊपर तक कवर किया, उसका लगभग इसने 95% का मूव कंप्लीट कर दिया। तो मार्केट कहाँ तक आया है, ये इसका लो है और ये रहा इसका अभी का लो। तो थोड़ा सा गैप है। अगर इसने गैप फिल करके ऐसे बॉटम लेवल पे ब्रेक डाउन कर दिया तो ऐसी कंडीशन में इसके घूमने के चांसेस ज़्यादा है, यानी कि निफ्टी के घूमने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्यों घूमने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी बैंक निफ्टी का लो बहुत दूर है, फिर 0.5 0.6 का एरिया है। अब ऐसे में आपको फिर यहाँ पे संभल के चलना है कि देखो ट्रेड तो आपका ठीक था, लेकिन अब आपको फंसाएगा कौन, आपको यहाँ पे निफ्टी का चार्ट फंसाएगा। तो यहाँ पे भैया मार्क कर लो कौन सा लेवल, 24,621 का ये लेवल हम मार्क कर लेते हैं, क्योंकि ये लेवल अब इंपॉर्टेंट लेवल हो गया हमारे लिए। ट्रेंड लाइन का काम खत्म हो गया, ट्रेंड लाइन का काम हटा दें तो ये भी ट्रेंड लाइन का काम हट गया। ऊपर डे हाई का एक बार मार्किंग कर देते हैं, ये है निफ्टी का डे हाई। तो ये दो चीज़ें हमने मार्क कर लीजिए। तो अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, निफ्टी का चार्ट अगर फंसाता है तो बात ठीक है। तो भाई अब तो यही हो सकता है कि कॉल साइड अगर बैठना है तो इसका ये ब्रेकडाउन हो जाए, और जैसे ही ब्रेकडाउन होगा तो ये क्या करेगा, चार्ट यहाँ कहीं पे आके सपोर्ट ले लेगा। तो इसको देखा देखिए, अगर यहाँ पे कोई सेलिंग करेगा तो मार्केट घूम जाएगा फिर ऊपर। चलिए भैया स्टॉप लॉस लेने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब ऐसी कंडीशन में मार्केट में अब घूमना है कि नहीं घूमना है वो हमको निफ्टी का चार्ट बताएगा। अच्छा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है जी, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी प्राइस थोड़ा सा अनसपोर्टेड है। निफ्टी का चार्ट भी अनसपोर्टेड टाइप में अभी काम कर रहा है, थोड़ा सा ये गिरावट तो करेगा अभी। निफ्टी का चार्ट तो थोड़ा सा गिरना चाहिए, क्योंकि ये रेंज के अंदर ही आया है, तो ये ज़्यादा ना गिर के ना, ये हो सकता है कि ये वाला जो स्विंग है ना, इसके थोड़ा सा नीचे कोई स्विंग बनाए, उसके बाद ये वापस इसी जोन में ट्रेड करता हुआ चला जाए, तो ये वापस इस रेंज के अंदर आ जाएगा यहाँ पे। अब आपको इसमें काम करना है या कोई नया पैटर्न पे काम करना है वो देखिए, एक बात अलग होगी। तो चलो 20 EMA का भी काम खत्म हो गया जी, यहाँ इसका भी कोई अब रूल रह नहीं गया, तो चार्ट को नेकेड ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है। तो मेरे ख्याल से आप इसको एक बार हम हाइड कर देते हैं। 196 का नीचे हमने लेवल मार्क किया ही हुआ है, कोई बात नहीं। देखो अब यहाँ पे ना वेट करना पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी ने अच्छा खासा गिरावट कर दिया है,
तो अब ऐसी कंडीशन में अगर निफ्टी के अंदर जो ब्रेकआउट पे कोई बाय करने गया होगा तो मार्केट ने उन सभी के स्टॉप लॉस हिट कर दिए हैं। और वैसे भी जो निफ्टी गिरावट कर रहा है ना, इसकी गिरावट का तरीका ठीक नहीं है, और उसी तरीके से बैंक निफ्टी की गिरावट है उसका तरीका ठीक नहीं है। ये एक निशानी है। फिर ऊपर से बैंक निफ्टी 0.5 और 6 के बीच के अंदर लेवल पे आ चुका है। चलिए वेट करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। दोस्तों देखो, टाइम हो चुका है 10:02। प्रीमियम की बात करूं तो 126 रुपये का प्रीमियम अपने को मिल चुका है। तो मेरे हिसाब से ना अब यहाँ पे ट्रेड अपने को एग्जिट करना चाहिए। तो अब ये 126 रुपये का प्रीमियम पार हो चुका है, 851 के आसपास प्राइस आ चुका है। तो 126 रुपये से ज़्यादा का प्रीमियम मिल गया, तो मेरे हिसाब से अब ट्रेड एग्जिट कर लें, क्योंकि हमारा जो टारगेट था वो टारगेट भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। और प्राइस थोड़ा सा रुक रुक के चल रहा है, तो पहले तो प्राइस एग्जिट करें। चलिए, अपना काम कंप्लीट हुआ। लगभग लगभग 127 रुपये 26 रुपये के आसपास हमने कैप्चर किया इस मूव के अंदर प्रीमियम का। तो अब यहाँ पे ट्रेड की बात करी जाए तो निफ्टी ने अपना डे लो और प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक डाउन कर दिया वापस नीचे की तरफ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ज़्यादा कुछ मेजर दिख नहीं रहा है, क्योंकि पहली कैंडल के अंदर ये भी बहुत छोटी छोटी सी कैंडल बन रही है। तो इसको ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है कि एक कैंडल को देखिए, यहाँ पे एक चीज़ समझिए आप। पहली कैंडल को कवर करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल लग गए पहली कैंडल को कवर करने के लिए। उसी तरीके से बैंक निफ्टी के चार्ट में भी पहली कैंडल को कवर करने के लिए 9 कैंडल का समय लगा। तो अकॉर्डिंग टू टाइम, जो डायरेक्शन मार्केट चल रहा है उस टाइम के अंदर, और जितना समय मार्केट ले रहा है कैंडल्स को फॉर्म करने के लिए, वो थोड़ा सा चीज़ों को दर्शाता है कि मार्केट ज़्यादा गिरने के मूड में है नहीं। ठीक है, तो हमने इसलिए सोच समझ के अपने प्लान को किया था। अब ये प्लान निकल के कहाँ से आया कि हम यहाँ का प्लान लेंगे। अब देखो, प्रीमियम में मुझे 126 रुपये के आसपास मिल गया, तो इस वजह से मैं, हालांकि उसके ऊपर भी प्राइस गया है, लेकिन समय पर एग्जिट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेड हमारे डायरेक्शन में लगभग 95-97% के आसपास चल चुका है। अब ऐसी कंडीशन में प्राइस क्या हो रहा है कि देखो, इसका जो पहला कैंडल है इसका तो लो हम टारगेट कर सकते हैं ऊपर से, लेकिन इसके पहले कैंडल का लो का टारगेट लेके बैठ जाना वो अपने आप में समझदारी नहीं होती। क्योंकि अगर आप नीचे से बॉटम से मार्क करोगे कि हमने, चलो यहाँ 337 के आसपास हमने कहीं पे एंट्री बनाया था, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना प्राइस आ चुका है, 241 पॉइंट, और लो तक का अगर मैं कंसीडर करता तो कितना हो जाता, 312 पॉइंट। तो यार इंट्राडे में बैठ के 300 पॉइंट का टारगेट लेना, और वो भी ऐसी मार्केट में कि जो गिरावट हो रही है, उस गिरावट के अंदर उतना फोर्स नहीं दिखाई दे रहा है कि हम वहाँ पे उसको कंसीडर कर पाएँ। तो कई सारी चीज़ों को देखकर अपने को टारगेट लिया जाता है। हाँ, यहाँ के लिए बैठोगे और मार्केट यहाँ तक का टारगेट दे दे, वो एक अलग कंसर्न है, लेकिन डायरेक्टली आप इतने बड़े टारगेट का प्लान नहीं कर सकते। तो अकॉर्डिंग टू स्टॉप लॉस हंटिंग हमारा जो ट्रेड है वो कंफर्म हुआ, और यहाँ पे सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हुई हैं। तो अब एक बार निफ्टी का चार्ट और देख ले कहाँ तक आने की कोशिश कर रहा है ये। तो एक स्विंग है निफ्टी के पास 561 का, और उसके बाद है एक स्विंग 571 का। तो 571 या 561 दोनों में से एक लेवल है जिसको मार्केट अप्रोच कर सकता है। तो एक काम करते हैं, एक स्विंग यहाँ पे मार्क कर देते हैं, और इस वाले स्विंग को अभी उठा के यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। तो ये दो आपको दिख रहे हैं एरिया ना, ये अच्छे सपोर्ट के तौर पर मार्केट में काम करेंगे। ये अच्छा सपोर्ट है मार्केट के लिए। ठीक है, तो डे लो का ब्रेकडाउन हो चुका है मार्केट में, डे लो का ब्रेकडाउन हो चुका है, और डे लो के ब्रेकडाउन के बाद अब यहाँ पे एसएल पड़े हुए हैं। अब इस चार्ट को देखकर आप ये बताइए कि क्या ये जो सेलर बैठे हुए हैं और यहाँ पे जो सेलर बैठे हुए हैं, क्या अब आप यहाँ पे बैठ के उनको टारगेट करने के लिए जा सकते हो? देखो, मार्केट जा सकता है, मैंने आपसे पूछा है कि क्या आप यहाँ पे बैठ के उनको टारगेट कर सकते हो, तो आपका जवाब है नहीं, नहीं कर सकते। मार्केट कर रहा है, करने दो, आप इनको बैठ के यहाँ पे टारगेट नहीं कर सकते। अब ये जो सेलर बैठे हुए हैं ये अपनी पोजीशंस कब स्क्वायर ऑफ करेंगे जी? अगर यहाँ पे कोई सेलर बैठा है और ये अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेगा तो तब करेगा जब मार्केट अब ये वाले नंबर का ब्रेकआउट करेगा 24,720, यानी कि अब मार्केट यहाँ से चलता हुआ आएगा, 720 का नंबर ब्रेकआउट करेगा, तब जाके आप बाइंग करोगे। लेकिन वो बाइंग उतना ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा, वो रिस्की रहेगा। ऑलरेडी मार्केट बहुत बॉटम से चलता हुआ ऐसे करके ऊपर की तरफ आएगा, तो वहाँ पे आपको सोच समझ के काम करना चाहिए।
ठीक है, अभी मार्केट ने सपोर्ट कौन सा लिया है, 598 का। 598 का कौन सा लेवल है, जो लेवल हमने स्टार्टिंग में अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते वक्त डेली टाइम फ्रेम पर या डेली एनालिसिस में हम लोग मार्क करते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ वो, आप देखो मार्केट यहाँ से फिर से 4-5 कैंडल बना के गिरा और गिरने के बाद फिर से होल्ड करने की तैयारी कर रहा है। तो ये सब चीज़ें कुछ होती हैं मार्केट के अंदर कि अगर आप यहाँ पे नहीं निकलो और मार्केट फिर से क्या करे, इस तरीके का 2-3 कैंडल बना दे, यहाँ पे 2-3 कैंडल बना दे और उसके बाद मार्केट क्या करे, साइडवेज रह जाए, तो जो प्रीमियम आपको मिलना है ना, वो प्रीमियम भी आपको मिलने वाला नहीं है। तो कभी कभी आपको अपने टारगेट से पहले ये देखना पड़ता है कि जितना कमाने के लिए आप मार्केट में आए थे, जितने आरआर रेशियो के लिए आप मार्केट में आए थे, क्या वो आपको मिल चुका है, और यदि मिल चुका है तो अपना काम खत्म कर लीजिए, और नहीं मिला फिर तो आप प्रॉपर स्टॉप लॉस का वेट करिए या फिर प्रॉपर अदर चीज़ों का वेट करके चल सकते हैं। ठीक है जी, चलिए। अब यहाँ पे कोई बाइंग का अगर कोई ट्रेड बनता है तो मैं बाइंग करके दोबारा से मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर लूंगा। अदरवाइज फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चलिए दोस्तों, देखो मैं वापस आ गया हूँ। यहाँ पे एक कैंडल बनी है जो कि बाइंग को दर्शाती है, तो सबसे पहले बाइंग करेंगे। अभी मार्केट चल रहा है 53,400, तो 400 की कॉल किधर है भैया, ये रही 400 की कॉल। सबसे पहले यहाँ पे एंट्री बनाएंगे छोटी क्वांटिटी में, ताकि अपना पीछे का प्रॉफिट जो है वो सेफ रहे। ठीक है, 195। चलो 819, 820। चलिए, हमारे यहाँ पे बाइंग हुआ, सेलिंग लगा लेते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं टारगेट के लिए। तो लगभग लगभग आप ये पकड़ के चलो, यानी कि यहाँ कहीं पे अपने पोजीशन बना हुआ है। चलो यहाँ पे तो मार्क कर ही लेते हैं, पहले वाले में तो मार्क किया नहीं हमने। टारगेट क्या रहेंगे जी, ठीक है ये वाला स्टॉप लॉस, ठीक है इसके स्विंग के आसपास, ठीक है ये हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट है। और टारगेट तो हमने अभी दिया है 233 पॉइंट, ये हमारा पहला टारगेट है, और दूसरा टारगेट होगा 53,800 का नंबर, ये हमारा नंबर है। ये क्या है जी, हमारा टारगेट नंबर 2। चार्ट को लगाऊंगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ताकि हम बड़े मूव को कैप्चर करने में पूरा चार्ट रिकॉर्ड कर पाए। सेलिंग का सॉरी बाइंग का मूड क्यों है, यहाँ पे बाइंग क्यों किया है हमने वो बताऊंगा। देखो थोड़ा सा डिले हो गया, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ करा जब पीछे वाले का, तो उसके बाद मैं कुछ थोड़ा सा इधर उधर चला गया। उसके बाद देखा था कि कैंडल बन चुकी थी। एक्चुअली में एंट्री मेरे को बस इसी कैंडल के क्लोजिंग पे लेना था। क्यों लेना था, उसके पीछे का रीज़न मैं बता देता हूँ। देखो रीज़न आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे कि क्या रीज़न है। टारगेट नंबर 2 हमारा ये है और टारगेट नंबर 1 हमारा ये है। ठीक है, देखिए निफ्टी के चार्ट को देखते हुए कि ऊपर से काफ़ी अच्छा गिरावट हुआ, और गिरावट के बाद जो नियर बाई जितने भी सेलर्स बायर्स थे, उन सभी बायर्स को मार्केट ने आउट कर दिया। बात नंबर 1। बात नंबर 2, अब निफ्टी जिस हिसाब से गिरा है, हर पॉइंट पे मार्केट में स्टॉप लॉस अवेलेबल हो चुके हैं, तो इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। चलो निफ्टी की बात ना भी करें और हम केवल बैंक निफ्टी को कंसीडर करके चलते हैं, तो बैंक निफ्टी को अगर मैं कंसीडर करके चलता हूँ तो छोटा सा चार्ट इसको लगाएंगे, बाकी इसका चलने देंगे। बैंक निफ्टी के चार्ट में क्या हुआ है, पहली कैंडल काफ़ी ज़्यादा बड़ी बनी है और मार्केट जो गिरावट कर रहा है, इस गिरावट के अंदर दम नहीं है। तो मार्केट में जितना नीचे से जो भी बायर्स बैठे होंगे आसपास वाले, इन बायर्स को कहीं ना कहीं मार्केट ने निकाल दिया। निकाल दिया जी, ऊपर स्टॉप लॉस अवेलेबल हो चुके हैं। अब बचे हुए हैं ये वाले सेलर्स। ठीक है, ये वाले सेलर्स बचे हुए हैं जो 800 के आसपास ही निकलेंगे। तो इनको टारगेट करने के लिए अब हम अपर साइड का काम करेंगे। देखो मार्केट का ट्रेंड तो पॉजिटिव है। अगर मार्केट को गिरावट करनी थी बड़ी, तो वो यहाँ से भी गिरावट कर सकता था, जो इसने इतनी बड़ी रिकवरी करी है। तो ये मार्केट की निशानी है कि वो गिरने के मूड में फिलहाल नहीं है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे दूसरा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप चार्ट में देख ही रहे हो कि जो गिरावट हो रही है उसमें प्रॉपर कोई स्ट्रेंथ आपको दिखाई नहीं दे रही है। तो ये दो चीज़ों के बेस पे हमने काम किया। और तीसरा आपको क्या दिख रहा है कि भैया देखो ये स्विंग सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है, तो मार्केट अब यहाँ से ना बहुत तेज़ी का मोमेंटम करके 800 के नंबर को अप्रोच करने के लिए जाएगा। तो वो हमारा दूसरा टारगेट है, पहला टारगेट हमारा ये है। तो इसके ऊपर फोकस करेंगे और इसको क्या करते हैं, चलने देते हैं। यहाँ पे हमने काम क्या किया है, यहाँ पे 53,400 की कॉल में काम किया हुआ है, स्टॉप लॉस हंटिंग के बेसिस पे ही काम किया हुआ है और कैंडल्स के बेसिस पे काम किया है। ये जो कैंडल्स है ना, इस कैंडल्स की कहानी मैं अब अभी आपको समझाऊंगा। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है मार्केट के अंदर। कंडीशन क्या है कि यदि आपने इसका लोकेशन आइडेंटिफाई कर लिया, तो मार्केट आपको अभी क्या दिखाएगा, थोड़ी देर में जो मार्केट यहाँ पे जो अभी रॉकेट बनने वाला है ना, वो रॉकेट मूव आपको पहले से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि मार्केट में होने क्या वाला है। ये सब कुछ एक्सपीरियंस पे निर्भर करता है। तो चलो ज़्यादा बातें ना करते हुए यहाँ पे टारगेट का पहले वेट करते हैं, उसके बाद चार्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हिडन चीज़ें, वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ कि इस कैंडल्स का पावर क्या होता है।
तो फाइनली दोस्तों देखो टारगेट हमारा यहाँ तक पहुँच चुका है। मैं थोड़ा सा कुछ काम कर रहा था बट मैं प्राइस को यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। अब देखो ये लगभग आ गया है 775 के आसपास। तो हमारा जो टारगेट था देखो सेकंड वाला, ये फर्स्ट टारगेट तो हमारा डन हो गया क्योंकि इसके ऊपर क्लोज हुआ तो अगली कैंडल इसके ऊपर गई है। अब यहाँ से ये रिजेक्शन ले रहा है, तो यहाँ पे मैं अपने प्राइस को एग्जिट करूँगा। 955 के आसपास हमारे को एग्जिट यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, तो जैसा आपने देखा कि बॉटम पे हमने जो कैच किया और बॉटम में जो मोमेंटम जिस तरीके से छोटा छोटा मोमेंटम आ रहा था, तो वहाँ पे देख के ऑब्जर्वेशन क्या किया मैंने कि प्राइस स्ट्रांग नहीं है यहाँ पे, और ऐसी कंडीशन में प्राइस यहाँ से जो रिवर्ट होगा तो हम क्या करेंगे, कॉल साइड में ट्रेड लेंगे। तो ये जो ऑब्जर्वेशन होती है ना प्राइस का, ये आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ऑब्जर्व करेंगे तो चीज़ें आपको दिखाई देंगी। यदि आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चीज़ें देखते हो तो आप इसमें मतलब अगले दिन के प्लान बना सकते हो कि अगर आज के चार्ट में कुछ ऐसा हुआ होता तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की कंडीशन में। तो यहाँ पे हमारा ये काम कंप्लीट हो गया। चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना, इसको रोकते हैं आगे की तरफ।